उद्धार के विषय में वास्तविक सत्य। यीशु नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। वह इसी नाम से संसार में आया क्योंकि वह यही करने के लिए आया, अर्थात लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए। उद्धार पापों की क्षमा से बढ़कर है। इस अंतर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण को देखिए। समझ लीजिए कि मेरे घर के बाहर रास्ते पे काम चल रहा है, जिसके लिए एक गहरा गड्ढा खोदा है। मैं अपने छोटे से बेटे को चेतावनी देता हूँ कि उस गड्ढे के पास न जाना क्योंकि तुम उसमें गिर सकते हो। लेकिन हम ये मान ले कि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और उसमें झांक कर देखने के लिए उसके नजदीक गया और वह फिसल कर उसमें गिर गया। 10 फीट गहरे गड्ढे के भीतर से वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। जब मैं वहां जाता हूँ तो वो मुझे बताता है कि मेरी आज्ञा के उल्लंघन के विषय में वो बहुत खेदित है और वो मुझसे माफी मांगता है। मान लीजिए कि तब मैं उससे ये कहूँ कि ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अलविदा। ऐसा करने से मैंने क्या किया? मैंने उसे माफ तो कर दिया, परंतु उसे बचाया नहीं। उद्धार क्षमा प्राप्ति से कहीं बढ़कर है। उसे उस गड्ढे से खींचकर बाहर निकालना माफ करने से बढ़कर रहता है। ये बात यीशु भी हमारे लिए करने के लिए इस जगत में आया। वो हमारे पापों को केवल माफ ही नहीं करता, परंतु वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए भी आया है। हम सब अपने विवेक के बारे में बार बार आज्ञा न मानने के कारण पाप के गहरे गड्ढे में गिर गए हैं। यदि परमेश्वर हमें माफ कर देता है तो ये अपने अपने में एक आश्चर्यजनक सुसमाचार होता है, परंतु मसीह की ओर से सुसमाचार ये है कि वह न केवल हमारे पापों को माफ करता है, परंतु पाप की शक्ति से भी बचाता है। हमें 3 काल समयों में उद्धार का अनुभव करना होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सर्वप्रथम हमें पाप की मजदूरी से बचना है, फिर हमें पाप की शक्ति से बचना है और अंत में जब हम स्वर्ग में जाते हैं तब पाप की उपस्थिति से भी बच जाते हैं। उद्धार का पहला चरण हमारे पापों की क्षमा से संबंध रखता है, अर्थात हमारे भूतकाल के गुनाहों के दोष भावना का अंत। परंतु ये काफी नहीं है। भविष्य में भी खराई से चलने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत होती है। इसके लिए परमेश्वर हमें उसकी सामर्थ्य देता है। मैंने एक मनोरुग्णालय के विषय में सुना, जहां मानसिक रूप से रोगी लोग इलाज के लिए भर्ती किए गए हैं। उन्होंने ये जानने के लिए कि उनमें से कुछ लोग वास्तविक रूप से स्वस्थ हुए हैं या नहीं, ये परीक्षण किया। वे उनमें से एक रोगी को ऐसे कमरे में रख देते थे जहां नल से लगातार पानी बह रहा था। फिर वे उसे एक पोछा और बाल्टी देते हैं और उसे फर्श को पोंछने के लिए कहते हैं। यदि वह व्यक्ति नल को बंद किए बिना ही फर्श पोंछने लगता है तो वो समझ जाते हैं कि वह अब भी अपने पूरे होश हवास में नहीं लौटा है। हमारी समस्या भी ऐसी ही है। हमारे भीतर भी एक नल है जो लगातार पाप का निर्माण कर रहा है। यीशु न केवल हमारे पापों को मिटाता है, परंतु वह उस पाप के स्रोत को यानी नल को बंद करने की सामर्थ्य भी देता है। अन्यथा सुसमाचार किसी भी पहलू से शुभ समाचार नहीं होता। सुसमाचार यानी शुभ समाचार बाइबल में उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16। सामर्थ का पहला स्रोत परमेश्वर का वचन है। बाइबल एक शक्तिशाली हथियार है जो परीक्षा पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। स्वयं यीशु ने भी परमेश्वर के वचन के सामर्थ द्वारा ही शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया। मत्ती 4 अध्याय 1 से 12। यही कारण है कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बात करे और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनाए।
जवानों से बाइबल कहती है, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 1 यूहन्ना 2:14। सामर्थ का दूसरा स्रोत है परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर वास करती है। वो हमारे भीतर स्थायी रूप से बसना चाहती है, हमसे रोज बात करना चाहती है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमें दृढ़ करना चाहती है और यीशु के चेलों के नाते उसके पीछे चलने में हमारी मदद करना चाहती है। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि नियमित रूप से वह हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। लूका रहित सुसमाचार 11वां अध्याय 13वां वचन। सामर्थ का तीसरा स्रोत है समान विचारधारा वाले अन्य मसीहों के साथ संगति। जब बहुत से कोयले एक साथ जलते हैं तो वो सब तेजी से जलते हैं, परंतु यदि उनमें से एक कोयले को जो सबसे अधिक तेज से जल रहा था बाहर निकाले तो वो जल्द ही बुझ जाएगा। ठीक यही बात हम पर भी लागू होती है। यदि हम परमेश्वर के लिए अन्य मसीहों को छोड़कर अलग अलग रहकर जीते हैं, परंतु यही वह क्षेत्र है जहां हमें सावधान रहना है, क्योंकि स्वयं को मसीह कहलाने वाले सभी लोग मसीह ही नहीं होते। वास्तव में ये कहना ज्यादा सही होगा कि जो लोग स्वयं को मसीह कहलवाते हैं, चाहे वे किसी भी मसीह समूह या संस्था के क्यों ना हो, किसी भी चर्च के क्यों ना हो, उनमें से 90% लोग परमेश्वर की संतान नहीं होते। उन्होंने अपने पापों को छोड़ने और मसीह को उनके जीवन का प्रभु मानने का निर्णय नहीं लिया है। स्वयं को मसीही समझते हैं, अर्थात मसीही परिवार में जन्म लेना उनके लिए मसीही कहलाना है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नामधारी मसीह है और उनके साथ संगति करनी चाहिए जो अनुभव से मसीह हुए हैं और जो अपने दैनिक जीवन में मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। जब हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब बाइबल हमें बताती है कि हम स्वर्ग में नया जन्म पा लेते हैं, क्योंकि उसे ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और संसारिक पिता की तरह परमेश्वर भी हमारी सभी आवश्यक जरूरतों को जो हमारे संसारिक जीवन में रहती हैं, आत्मिक और भौतिक दोनों पूरी करने की इच्छा रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें तो बाकी सभी बातें जो इस संसार में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हमें मिल जाएगी। उसने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी तरह जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की जरूरत है और यदि तुम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान दो और जैसा वह चाहता है वैसे ही जियो तो वह तुम्हें सब कुछ देगा। मत्ती रहित सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन। परमेश्वर की संतान का सबसे बड़ा अनुग्रह है प्रार्थना, सर्वशक्तिमान से बातचीत करना, उसकी आत्मा से परमेश्वर द्वारा बातचीत को सुनना। परमेश्वर हमसे वैसे बात नहीं करता जैसे हम अपने कानों से सुनते हैं, परंतु वो अंदर ही हमारी आत्मा पर प्रभाव के द्वारा बात करता है, जो ठीक हमारे सुन सकने वाली आवाज के समान ही होती है। यीशु ने हमें हमारे हृदय के बोझ को परमेश्वर से कहने को सिखाया। कई लोग खामोशी से दुख उठाते हैं क्योंकि उनके दुखों को बांटने वाला कोई नहीं होता, परंतु परमेश्वर की संतान के पास स्वर्गीय पिता है। वह उसकी सारी जरूरतों की पूर्ति के लिए जिनकी उसे पृथ्वी पर जरूरत है उसके स्वर्गीय पिता पर विश्वास कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से विनती करने के द्वारा परिस्थितियों को बदलना सिखाया। ये प्रार्थना का चमत्कार है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है
और किसी भी प्रकार से हमारे परिवार को नुकसान पहुंचता है तो उसे हमें यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, ये कहकर कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ है। भाग्य, किस्मत, तकदीर परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता से भिन्न है। हमें हमारी जरूरतों के लिए परमेश्वर से मांगना सिखाया गया है। बाइबल में प्रतिज्ञा है, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियो 4:19। परंतु हर समझदार पिता की तरह परमेश्वर भी वो सब नहीं देगा जो हम चाहते या मांगते हैं। वो हमें वही सब देगा जिनकी हमें जरूरत है, और वो सब जो उसकी दृष्टि में हमारे लिए भला है। परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि कभी भी कोई भी बुराई उसके संतान के जीवन में आए। इसलिए हम निडर होकर उसके पास जा सकते हैं और हमें सारी बुराइयों से छुड़ाने के लिए उससे विनती कर सकते हैं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के द्वारा उन पर किए गए जादू टोना के कारण तकलीफ उठा रहे हैं। यदि आपने अपना जीवन मसीह को दिया है तो ऐसे शैतानी बातें अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप शैतान को भगाने के लिए प्रभु यीशु का नाम, जिसने शैतान को हराया है, ले सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह के नाम से सामना करें तो किसी भी प्रकार का जादू टोना आपको या आपके बच्चों और परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि आप बचाए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकारे तो आप पर किए गए जादू टोना की शक्ति अभी उसी क्षण निकाली जा सकती है। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने शैतान की सारी शक्ति छीनकर उसे हरा दिया। ये हो चुका है, परंतु आपके पापों की क्षमा के विषय शैतान की हार यहाँ वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आप खुद उसे नहीं मानते। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। इब्रानियों 2:14 और 15। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। यद्यपि हम परमेश्वर की संतान बन भी जाए, तब भी परमेश्वर हमें परखने के लिए शैतान को अनुमति देगा, क्योंकि यही तरीका है जिसके द्वारा हम बलवंत हो सकते हैं। परंतु अब हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमारे भीतर वास करती है, जो हमें शैतान का सामना करने और उसके हमलों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ देती है। परमेश्वर ने ये वाचा नहीं बांधी है कि उसकी संतान इस सांसारिक जीवन में परीक्षाओं और समस्याओं से मुक्त रहेंगे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक मजबूत बने। अमीर माता पिता की बिगड़ी संतान के जैसे नहीं, जो जन्म से ही गुमराह हो जाते हैं, और हमें मजबूत बनाने के लिए वो हमें परीक्षाओं और समस्याओं का सामना करने की अनुमति देता है, ठीक अन्य मनुष्यों की तरह ही। परंतु जैसे ही हम हर परिस्थिति में उसकी आश्चर्यजनक सहायता का अनुभव करते हैं, उसे और अधिक अच्छी रीति से जान लेते हैं।